GS न्यूज़ इंडिया उदयपुर राजस्थान। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। GS न्यूज़। शूरवीर महाराणा प्रताप पर स्वरचित एक कविता प्रस्तुत करें। तो आप सभी गौर फरमाइएगा कि जो सूरज के आगे चलता है वो उजरत का हकवैया था। जो सूरज के आगे चलता है वो उजरत का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती है वो उसका प्रबल खवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा अर्थ उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका अनमोल सितारा था। उदय सिंह राणा का सूद बचपन से ही था अभिमानी। आकाश विद्युत का चंचल ये चक्रवात था तूफानी। जो जन्म लिया अंजलि कोख से वीर बनी हनुमंता ने। जो जन्म लिया अंजलि कोख से वीर बनी हनुमंता ने। कोख से सिंह जना था वैसे ही बाई जय बनता ने। ये तो सिर्फ महाराणा का इंट्रोडक्शन था। अब मैं हल्दी घाटी का दृश्य बतलाती हूँ कि उस मुगल अकबर ने षड्यंत्र रचा उद्याती था। उस मुगल अकबर ने षड्यंत्र रचा उद्याती था। पर प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिगामी था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। रजपूती सेना के विरुद्ध रजपूतों को भड़काया था। रजपूती सेना के विरुद्ध रजपूतों को भड़काया था। उस मुगलिया का जल्ला उस दिन अकबर के गाल पर चाटे सपना था युद्ध। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के सर पर सोने के मुकुट सजाया था युद्ध। अरे हल्दी की घाटी में, अरे हल्दी घाटी में, वीर पर घाटी में, मेवाड़ की माटी में बहुत सा लड़ा था युद्ध। इस बीच युद्ध के शंख बजे, अब आनंद लीजिएगा। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, गनगनन गनन जंजारी युद्ध जंग बजे, बचकुटी तेज तलवार बजी, मुग्दर पर छिड़ी तलवार, बंदूकों की शहनाई, संतोपों के मुकुट सितार बजे, दो धारी बजी, ठन ठन ठन, दुश्मन की गर्दन कट बजे, ऐसा कट कर गिर जाते थे। अब इस पराक्रम पर गौर करने का मन हो तो पल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़ को याद कर लेना। अरे सर कट कर गिर जाते थे लेकिन लोटे लटकी रहती थी और कहीं भी लद्दड़ से होकर सिर्फ बाजू में ही लटकी रहती थी। जब वो प्रताप युद्ध के मैदान में अकबर से लड़ रहा था तब उसकी वीरता का लहू हमारे मेवाड़ के इतिहास में छप रहा था। अकबर की गुलामी को राणा ने यूं ठुकराया था, ये दरा सुरक्षित करने को जंगल गढ़ स्वीकारा था। सेना छोटी परंतु बड़े हौसले, सेना छोटी परंतु बड़े हौसले, सोच राणा नहीं घबराया था। अपनी दहाड़ से राणा ने अकबर को खूब सताया था। जहाँ रक्त का समुद्र था बहाया वह स्थान हल्दी घाटी का कहलाया। जहाँ खून का समुद्र था बहाया वह स्थान हल्दी घाटी का कहलाया। बिल्लू राणा चेतक को महाराणा के साथ पाकर अकबर यूं घर घर कपाया था और प्रताप ने जय भवानी के युद्ध करने अकबर को ललकाया था। आज यूं ही नहीं मेवाड़ चौड़ी छाती खड़ा है। आज यूं ही नहीं मेवाड़ चौड़ी छाती खड़ा है। यहाँ की हर दीवार पर प्रताप का नाम गड़ा है। और हमारे मेवाड़ का सुरक्षा कवच था वो सिसोदिया राजवंश का अंश था। यूं हुंकार किए, यूं डर लड़े, ये पूरा मेवाड़ जय जय प्रताप करे। अमर गाथा उस वीर राणा की, ये इतिहास का हर एक एक पन्ना कहे। ये इतिहास का हर एक एक पन्ना कहे। तो सभी मेरे साथ बोलिए, जय शिवा सरकार की, जय रीमा, जय मेवाड़। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए कृष्ण भगवान की। हम सबके आराध्य देव एकलिंग जी भगवान के श्री चरणों में वंदन करता हूं। मेवाड़ की इस पावन धरा पर जन्म लेने वाले हमारे आदर्श पुरुष वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप तो कोटिश वंदन और उस वंश परंपरा में जितने भी त्यागी पुरुष, शक्ति और भक्ति के उपासक, दान और वैराग्य में सर्वश्रेष्ठ सती सूरमा, भामाशाह एवं राष्ट्र को समर्पित जो राखे दृढ़ धर्म को ताको राखे कीर्ता, इस भाव से उस परंपरा का निर्वाह करने वाले समस्त मेरे और आपके सभी आदर्श इतिहास के महापुरुषों को वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान सम्मानित मंच
का जो कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे सभी सम्मानित मंच पर विराजमान सभी श्रेष्ठ जनों को हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूँ। विशेष करके महाराणा प्रताप जयंती को लेकर के तो दिन रात एक करके इस स्मृति को स्थापित करने के लिए हम सबको यहाँ आमंत्रित करने वाले आयोजक मंडल को भी हृदय से साधुवाद करता हूँ। और सामने बैठी जनता जनार्दन, मेवाड़ की धरा के सपूत माताओं बहनों, निश्चय ही आप सौभाग्यशाली है, क्योंकि जब मेवाड़ का कोई भी भाई या बहन कहीं जाता है तो स्वतः ही महाराणा प्रताप हम सबको याद आते हैं। पन्नाधाय याद आती है, मीरा याद आती है, रानी पद्मिनी याद आती है। ठीक ऐसे मेरे सामने आप सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग भाग्यशाली हैं, परंतु मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मेवाड़ की धरा पर आपने जन्म लेकर के सौभाग्य प्राप्त किया, परंतु मेवाड़ की धरा पर मेरे पैर पड़े, मैं भी पवित्र हुआ, मेरा भी सौभाग्य। कोई संसार से मेवाड़ की धरा पर आता है तो यहाँ से कुछ कुछ लेके जाता हूँ, प्रेरणा लेके जाता हूँ। मैं भी विश्वास के साथ आपको कहता हूँ, निश्चय ही महाराणा प्रताप हमारी प्रेरणा स्रोत है ही। यहाँ की माटी हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, वंदनीय है और प्रेरणा स्रोत है। महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में आज इतिहासकारों ने हम सबके सामने ला करके रखा है। इस इतिहासकार का सच्चाई से वर्णन करने वाले जिनको आज समाधित्या शर्मा जी को भी अभिनंदन करता हूँ कि आपने आने वाली पीढ़ी के लिए आपने महाराणा प्रताप की जो वास्तविक सच्चाई के साथ इतिहास उसको भी रखा है। महाराणा प्रताप के कारण हम सबका भाल ऊंचा होता है। केवल मेवाड़ का तो होता ही होता है, पर यदि हम किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हमारी पहचान महाराणा प्रताप के कारण होती है कि वो राजस्थान जहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए, ये हम सबका गौरव है। हम जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ विदेशी याद करते हैं कि आप राजस्थान इंडिया से आए हो और वहाँ से आए हो तब महाराणा प्रताप जन्म लिया है। विदेशी भी यहाँ करके यहाँ की माटी को साथ में ले जाते हैं। इसी पावन धरा से मैं आज प्रेरणा लेके नीचे ही जाऊंगा और संकल्प के साथ जाऊंगा, जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने जिन आताताइयों के साथ उस समय अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, इतिहास रच करके हमें दिया, मैं भी प्रेरणा लेके जाऊंगा कि मेरा नाम भी आपकी प्रेरणा से मेरे गुरु महाराज ने प्रताप रखा है। तो सीमांत क्षेत्र में हम सब जानते हैं, जानते हैं कि आपके बीच में बैठने का मुझे जो जनता ने सौभाग्य दिया है, तो जो जनता जिससे संघर्ष करेगी, मैं संघर्ष करके विधानसभा में पहुंचा हूँ, तो मेरे सामने जो खड़े हैं उन ताकतों के साथ भी मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा जैसे महाराणा प्रताप लड़ते हैं। मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, जो मेरा कर्तव्य बनता है उसका मैं निर्वहन करूंगा। मैं प्रेरणा देके जाऊंगा आपके बीच से, क्योंकि ये प्रेरणा देने के लिए मैं भी आया। निश्चय ही मेरे कार्यक्रमों में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, फिर भी मैंने कहा उदयपुर यदि स्मरण कर रहा है और महाराणा प्रताप की जयंती है तो मैं निश्चय ही जाऊंगा, 100 काम छोड़ के जाऊंगा। द्वारकाधीश के द्वार से, द्वारिका से सीधा चल करके यहाँ तक आया हूँ। और जैसे मंच पर बैठा हमारे मेरे से पहले वक्ता कर कह रहे थे कि कोई आता है तो उनको उपलब्धि होती है, बड़ा यश मिलता है। मुझे पहला यश तो ये मिल गया कि आप सबका आशीर्वाद सदैव मिला और यहाँ से मैं प्रेरणा लेके जाऊंगा। और मुझे प्रसन्नता के साथ में कोई दिल्ली से संदेश भी आया है कि राजस्थान के 3 सांसदों को भारत की उस लोकसभा में मंत्री के रूप में भी लिया जा रहा है। और इसमें से हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को भी लिया जा रहा है। आप सबको बधाई। और मैं मेरा सौभाग्य है यहाँ से सीधा मैं दिल्ली उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचूंगा। आप सबको इस राजस्थान के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं आपको अग्रिम बधाई शुभकामना देता हूँ कि उनका कार्यकाल एक स्वर्णिम रहे, प्रेरणास्पद रहे। मैं पुनः एक छोटे से विषय को लेकर के मेरी वाणी को समाप्त करूंगा। महाराणा प्रताप एवं महाराणा प्रताप के इतिहास में जितने भी अभी जिनके नाम लेकर के हम सबको वंदन कर रहे थे,
उनके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? मैं जहां तक समझ पाया हूं, त्याग और सेवा। और पूजा और पूछा वही जाता है जिसके जीवन में त्याग और सेवा होती है। और वैसे भी कहा जाए तो मनुष्य की रचना भगवान ने त्याग और सेवा के लिए की। परोपकारा इदम शरीरम इदम मम। परमात्मा ने भी हमारे शरीर की रचना की है, ना कि भोग के लिए, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, भोग योनि नहीं। और महाराणा प्रताप ने अपने कर्तव्य का बोध करके जो 1600-1400 वर्ष तक अपनी परंपरा का निर्माण किया, हर एक परिवार के राजा ने अपने त्याग और सेवा का परिचय देकर के जनता की सेवा की। इस कारण से मेवाड़ के जितने भी समस्त राजा महाराजा हुए आज भी हमारे हृदय में श्रद्धापूर्वक स्थान लेके बैठे हैं। महाराणा प्रताप, पन्नाधाय, मीरा, पद्मिनी, जितने भी भामाशाह और सतीसुरा मेवाड़ की, उनके सबके जीवन में त्याग और सेवा थी और सच्चा उन्होंने कर्तव्य निर्वाह किया जो मनुष्य का बनता है। इसलिए आज हम उनकी जयंतियां मना रहे हैं और वो हमारे हृदय में विराजमान है। क्योंकि कुछ हमें इस समय में दो-तीन शंकाएं खड़ी हुई कि सरकारी शिथिलता के कारण महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं विद्यालय से या अन्य किसी तरह से यदि कहीं रखी गई है तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है। और हम सबको इस विषय को गंभीरता से लेते पुनः महाराणा प्रताप घर घर में कैसे स्थापित हो, जगह जगह कैसे हमारा कर्तव्य करता है। महाराणा प्रताप कोई एक जाति या एक परिवार में नहीं है। महाराणा प्रताप हिंदुवाद सूर्य, महाराणा प्रताप पूरे भारत और विश्व के आदर्श है। इसी किसी एक जाति के नहीं, महाराणा प्रताप हम सबके हैं और महाराणा प्रताप को सबके रहने चाहिए। आशा और विश्वास रखता हूँ कि अगली बार निश्चय ही जो आपने अभी शंका रखी उसका समाधान होगा और बड़ी संख्या में महाराणा प्रताप की जयंतियां पूरे देश और विदेशों से मनाई जा रही है। 36 को मनाएंगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। महाराणा प्रताप क्योंकि उन्होंने उस समय जो त्याग किया वो भोग की चाहना न करके राज भोग कर रहे, तो आज हमारी प्रेरणा स्रोत नहीं बनते। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए याद किया अपने पुरखों को, याद किया अपने धर्म को और वो शब्द हृदयंगम किया जो दृढ़ राखे धर्म को ताको राखे कीर्ताल। इसलिए वो अमर है और अमर रहेंगे। त्याग और सेवा के कारण महाराणा प्रताप अमर हुए हैं। उनकी प्रेरणा से जो उनके पथ पर चलेगा, त्याग और सेवा को प्राथमिकता देकर के जीवन में लाएंगे, वो व्यक्ति मैं कहता हूँ कभी भी विचलित नहीं होंगे और वो कभी विस्मृत भी नहीं होंगे, हर के हृदय में बैठा रहेगा। आइए हम सब लोग प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कोई काम करें तो त्याग और सेवा के साथ मानव सेवा करें, तब वो हमारे साथ हमारा कर्तव्य निर्वाह होगा और ये मनुष्य जीवन भी सफल होगा। केवल मात्र हम कर्म योनि है, भोग योनि नहीं, ये विशेष ध्यान रखना। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आहार भय भय सामान्य एतत् पशु भी नाम। आहार भय और भयभोग संतान उत्पत्ति पशु मनुष्य में समान क्रिया है, तो हमारे अंदर उनमें फर्क है। वो धर्म का आचरण, हमारे कर्तव्य का आचरण। धर्म किसको कहा है? शब्द को सरल अर्थ करके बताता हूँ। कर्तव्य को धर्म का शास्त्र, कर्तव्य को धर्म का शास्त्र कैसे कहा? कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे, कर्तव्य को उर्दू में फर्ज कहेंगे, जिम्मेदारी कहेंगे और कर्तव्य को ही शास्त्रों में धर्म कहेंगे। एक दृष्टांत आप देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन ने अपने शोधनों को लेकर के हथियार नीचे रखी कि नहीं मैं इनके ऊपर हथियार नहीं उठा सकता, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? आप कौन है? मैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है? क्षत्रिय का धर्म अन्याय अत्याचार के विरोध खड़ा होकर के उनको प्रत्युत्तर देना, युद्ध करना। तो आप क्षत्रिय है, अपने धर्म का पालन करो। उनको जब धर्म का बोध कराया तो उन्होंने हथियार उठाए, यानी अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक ऐसे हम सबको अपना कर्तव्य सब जगह सब समय स्मरण में रखते हुए उसका पालन करेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे। कर्तव्य से कभी पथ भटकना। इतिहास लिखे जाएंगे, इतिहास प्रतिदिन लिखा जाता है और इतिहास के पन्नों में जो महाराणा प्रताप के साथ खड़े थे उनका भी नाम लिखा गया है और महाराणा प्रताप के सामने लड़े उनका भी लिखा गया है। श्रद्धा और भावनात्मक भाव से आप सब जानते हैं एक को स्मरण करेंगे। इतिहास में जो धर्म के साथ खड़ा था, जो सत्य के साथ खड़ा था, जो न्याय के साथ खड़ा था, जिसने त्याग किया, जिसने सेवा की, जो स्वार्थ के कारण धर्म को नहीं छोड़ा, जिसने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा स्वार्थ के कारण, उनको इतिहास वंदन करेगा, उनको आदर्शता के साथ देखेगा।
आज का युग भी हमारे लिए प्रतिदिन एक इतिहास लिखा जाता है। हम लोग भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। इस समय हमें तय करना है कि हम अपने कर्तव्य पर से कभी नहीं अडिग होंगे। और आप सबको हमारी प्रेरणा दो। मैं कहता हूं कि आपकी जो सुबह आंख खुले ना, तब सबसे आप अपने ऊपर स्वाभिमान और गर्व करना कि आप मेवाड़ के सपूत हो, मेवाड़ के बेटे और बेटियां हो। और जब मेवाड़ की बात आए तो आपको मेरे एक स्वाभिमान देखना चाहिए कि मैं उस परंपरा का निर्वहन करने वाला व्यक्ति हूँ जहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए, मीरा हुई, पन्ना भाई, मामाशाही। मैं उस परंपरा का निर्वहन करने वाला, उस परंपरा से हटूंगा, इस परंपरा पर चलूंगा। तब देखना आपका सम्मान और मान भी ऐसा ही होगा जैसा उस युग में महाराणा प्रताप का हुआ था। आज के भामाशाह आपको करना है, आज महाराणा प्रताप के पद पर आपको चलना है, क्योंकि आपके ऊपर भार है, आपकी ऊपर जिम्मेदारी है। आप मेवाड़ के सपूत हैं, इसलिए मेवाड़ से सब आशा रखते हैं कि मेवाड़ की नर और नारी जो इतिहास में होकर के हमें आज प्रेरणा दे रहे हैं, आने वाले इतिहास में आज के वर्तमान जो विराजमान है वो सब लोग आने वाले इतिहास के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। कभी भी अपने स्वाभिमान को नीचे मत जाने देना। उठते ही मेरे आंकलन करना कि मैं कौन हूँ, मैं किस धरा का सबूत हूँ, मैं किस वंश परंपरा का निर्वाह करने वाला हूँ, मेरी परंपरा क्या है, इससे मैं कभी अड़ी नहीं होऊंगा। किसी भी प्रलोभन स्वार्थ में ना करके उस परंपरा का निर्वाह करता रहूंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि उस पथ पर चलने वाला महाजनों घटक ये भी सफल था, तो महापुरुष चले उस पथ पर चलने वाला वो भी अमर हो जाएगा। इन्हीं प्रेरणा को लेकर के हम लोग भी जाएंगे और आशा विश्वास से जाएंगे कि मेवाड़ की धरा पर मैं आया हूं तो मैं भी यहाँ से ऊर्जा लेके जाऊंगा कि मैं गया था उस कार्यक्रम में और यहाँ की प्रेरणा लेकर के मैं भी मेरे क्षेत्र में, मेरे कार्य में, मेरे जीवन में स्मरण करते हुए लगा रहा हूँ आपसे प्रेरित होकर के। इस आयोजन में अच्छा होगा, निश्चय अच्छा होगा। और तो कुछ सभी आते हैं तो अपना पार्थिव लेके जाते हैं, हमें थोड़ा सा उसका अनुकरण करने का भी करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा सुझाव, कौम को साथ में लेकर के वो काम किया जो महाराणा प्रताप को आज भी हम सब लोग याद करते हैं। इस जयंती को 36 को बहन बेटियां हैं, उनका बच्चे और बच्चियों को जरूर भेजना। ये मेरा आपसे संत के नाते निवेदन।